पूजा, ये क्या सब्जी बना रही है तू? मैंने सुबह साफ साफ कहा था कि आज लौकी की सब्जी बनेगी, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे लिए वही ठीक बताई है। लेकिन तू हर बार अपनी मनमानी करती है, जैसे इस घर में किसी की कोई कीमत ही नहीं है। बहू बनकर आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि घर की परंपराओं और बड़ों की बातों को ऐसे नज़रअंदाज करते। माँ जी, मैंने कोई आपकी बात को हल्के में नहीं लिया है, लेकिन घर में सबकी पसंद और सेहत को भी देखना मेरी जिम्मेदारी है। रमेश जी सुबह आलू गोभी खाने की बात कर रहे थे और कल से लौकी ही बन रही है। हर बार अगर मैं आपकी पसंद पहले रखूं और खुद को गलत महसूस करूं, तो क्या मेरा मन, मेरी मेहनत और मेरी भावना की कोई कीमत नहीं है? देखो पूजा, मैं इस घर की बड़ी हूं और इस घर को मैंने अपने खून पसीने से सींचा है। जब मैं तेरी उम्र की थी तब सास की एक नज़र भी काफ़ी होती थी समझने के लिए। आजकल की बहुएं बस अपनी पढ़ाई और अक्ल का घमंड लेकर आती हैं और सोचती हैं कि सब कुछ अपने हिसाब से चलाएंगी, लेकिन ये घर ऐसे नहीं चलता। माँ जी, अगर पढ़ाई करना और समझदारी से बात करना घमंड कहलाता है तो शायद मैं वही कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी आपका अपमान नहीं किया। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बात भी सुनी जाए। हर बार सब्जी, कपड़े, उठना बैठना सब कुछ अगर आपके हिसाब से ही होगा तो मेरी पहचान सिर्फ एक काम करने वाली मशीन बनकर रह जाएगी। माँ पूजा, आप दोनों जरा शांत हो जाइए। ये सिर्फ सब्जी का मामला नहीं है, ये रोज का झगड़ा बनता जा रहा है। माँ, पूजा आपकी इज्जत करती है और पूजा, माँ का अनुभव बहुत बड़ा है। अगर हम हर छोटी बात को इतना बड़ा बना देंगे तो इस एक कमरे में सिर्फ सब्जी ही नहीं, रिश्ते भी जल जाएंगे। रमेश, तू बीच में मत पड़। आजकल के लड़के बीवी के आगे माँ को भूल जाते हैं। मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और आज वही बेटा मुझे समझाने आ रहा है कि मैं गलत हूँ। क्या मेरी उम्र, मेरा अनुभव और मेरी तकलीफ किसी सब्जी से भी कम हो गई है? माँ जी, मैं कभी नहीं चाहती कि रमेश जी आपके खिलाफ जाएं, लेकिन हर बार अगर मुझे ही चुप कराया जाएगा तो मेरे अंदर जो दर्द है वो कहाँ जाएगा? सब्जी सिर्फ बहाना है। असली बात यह है कि मुझे इस घर में आज तक अपनापन महसूस नहीं हुआ, सिर्फ आदेश और ताने ही मिले हैं। पूजा, माँ, आप दोनों मेरे लिए बराबर हैं। माँ, पूजा इस घर में नहीं है, उसे समय दीजिए। और पूजा, माँ का स्वभाव थोड़ा सख्त है, लेकिन दिल से बुरी नहीं है। अगर हम एक दूसरे की बात बिना चिल्लाए सुन लें तो शायद ये कमरा जंग का मैदान नहीं, परिवार का कोना बन सकता है। ठीक है रमेश, अगर मेरी बातों से सबको तकलीफ होती है तो मैं चुप रहूंगी, लेकिन याद रखना, जब ये घर बिखरेगा तब मेरी ये बातें याद आएंगी। मैंने सब कुछ देखा है, इसलिए डरती हूँ। सब्जी खराब हो जाए तो दोबारा बन सकती है, लेकिन संस्कार बिगड़ गए तो उन्हें सुधारना मुश्किल होता है। माँ जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि ये घर बिखरे नहीं। मैं आपकी जगह कभी नहीं ले सकती, लेकिन अपनी जगह ज़रूर बनाना चाहती हूँ। अगर आप मुझे बेटी समझकर एक बार गले से लगा लें तो शायद ये सब्जी भी मीठी लगने लगे और ये कमरा सुकून से भर जाए। आज इस कमरे में सिर्फ सब्जी नहीं पकी है माँ और पूजा। आज यहाँ सच, गुस्सा और प्यार सब उबला है। अगर हम आज एक कदम पीछे हटकर एक दूसरे को समझ लें तो शायद आने वाले कल में इस घर की रसोई से सिर्फ झगड़े नहीं, खुशियाँ भी निकलेंगी।